कभी सोचा है कि हमारे आसपास हर पल, हर सेकंड कितने सारे बदलाव हो रहे हैं? सोचिए जरा, एक सेब का रंग बदलना, लोहे पे जंग लगना या जो खाना हम खाते हैं उसका पचना, ये सब कोई मैजिक नहीं है, ये है प्योर केमिस्ट्री। तो चलिए आज इसी रोजमर्रा के जादू के पीछे का साइंस समझते हैं, यानी केमिस्ट्री की भाषा सीखते हैं। एक सोडा की बोतल खोलते ही जो फिज निकलती है, या फिर एक कटा हुआ सेब थोड़ी देर में भूरा हो जाता है, और हाँ, रात में चमकता हुआ जुगनू। इन तीनों चीजों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग लगते हैं ना, लेकिन इन सब के पीछे एक ही पावरफुल प्रोसेस काम कर रहा है। और वो प्रोसेस है एक केमिकल रिएक्शन, यानी एक रासायनिक अभिक्रिया। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ कुछ चीजें, जिनको हम रिएक्टेंट्स या अभिकारक कहते हैं, आपस में मिलकर या टूटकर बिल्कुल नई चीजें बना देती हैं। और इन नई चीजों को हम कहते हैं प्रोडक्ट्स या उत्पाद। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज पहले वाले रिएक्टेंट्स से एकदम अलग होती है। तो आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज लिखना सीखें, ये तो पता होना चाहिए ना कि ये लैंग्वेज बोली कब जा रही है। मतलब हम पहचानेंगे कैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो भी रहा है या नहीं? इसके लिए ना 4 पक्के इशारे हैं। पहला, चेंज इन स्टेट, मतलब हो सकता है कोई सॉलिड सीधा गैस बन जाए। दूसरा, चेंज इन कलर, रंग बदल गया, समझो कुछ तो हुआ। तीसरा, गैस का निकलना, अगर कहीं से बबल्स या फिज निकल रहे हैं तो ध्यान देना। और चौथा, चेंज इन टेम्परेचर, चीज या तो गर्म हो जाएगी या ठंडी। बस यही वो सबूत हैं जो चीख चीख कर कहते हैं यहाँ कुछ केमिकल हो रहा है। ओके, तो अब हम इशारे पहचान सकते हैं, साइंस को रीड कर सकते हैं। तो अब टाइम है केमिस्ट्री की ग्रामर सीखने का। और ये ग्रामर लिखी जाती है केमिकल इक्वेशंस के जरिए। ये एक तरह से वो सेंटेंसेस हैं जिनका इस्तेमाल केमिस्ट्स किसी भी रिएक्शन की पूरी कहानी बताने के लिए करते हैं। देखिए, किसी भी रिएक्शन को लिखने के ना 2 स्टेज हो सकते हैं। पहला है स्केलेटल इक्वेशन। इसे समझो एक फर्स्ट ड्राफ्ट जैसा, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन-कौन से प्लेयर्स इस खेल में शामिल हैं। लेकिन जो दूसरा है बैलेंस्ड इक्वेशन, वो है फाइनल वर्जन। वो हमें उस रिएक्शन की पूरी और बिल्कुल सही कहानी बताता है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये एक्स्ट्रा नंबर्स डालने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? मतलब एक इक्वेशन को बैलेंस्ड बनाता क्या है? इसका जवाब केमिस्ट्री के एक सबसे बुनियादी, सबसे इम्पॉर्टेंट नियम में छिपा है। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज के उस गोल्डन रूल की, उस सबसे जरूरी नियम की। एक ऐसा रूल जिसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। और वो नियम है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को न तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। सिंपल शब्दों में, जितना मटेरियल लेकर रिएक्शन शुरू किया, एंड में भी उतना ही मटेरियल मिलेगा। हाँ, उसकी शक्ल बदल सकती है, पर वजन उतना ही रहेगा। मतलब जितने एटम्स शुरुआत में थे, बिल्कुल उतने ही एटम्स आखिर में भी होने ही चाहिए। नो चीटिंग। तो चलिए इस रूल को टेस्ट करते हैं अपने पहले वाले अनबैलेंस्ड इक्वेशन पर। अगर हम चेक करें तो एक गड़बड़ साफ दिखती है। रिएक्टेंट्स की साइड में, यानी शुरुआत में, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स की साइड में, यानी एंड में, सिर्फ एक। अरे, एक ऑक्सीजन एटम कहाँ गया? ये तो हिसाब बराबर नहीं हुआ। दिस इज अ प्रॉब्लम। इसका मतलब साफ है, हमें इस इक्वेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। उस गोल्डन रूल को फॉलो करने के लिए हिसाब को बराबर करना ही होगा। और केमिस्ट्स यही तो करते हैं, दे सॉल्व दिस पजल। और इस पजल को सॉल्व करने के लिए हम सही जगह पर कुछ नंबर्स ऐड करते हैं। इन नंबर्स को कहते हैं कोएफिशिएंट्स। और जैसे ही हमने ये किया, देखो सब कुछ बैलेंस हो गया। अब दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की साइड में मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स। हिसाब एकदम परफेक्ट और केमिस्ट्री का सबसे बड़ा नियम बिल्कुल सेफ एंड साउंड। तो अब जब हम रूल समझ गए हैं, इक्वेशन बैलेंस करना सीख गए हैं, तो अब वक्त है केमिस्ट्री की थोड़ी वोकैब्युलरी बढ़ाने का। मतलब अलग-अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस को पहचानने का। सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही साफ है, कंबाइन होना। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सिंपल रिएक्टेंट्स आपस में जुड़कर एक सिंगल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाते हैं। इसको समझने का सबसे आसान फॉर्मूला है A + B मिलकर बन जाते हैं AB।
सिंपल, ये है केमिस्ट्री का अल्टीमेट टीम अप। दो अलग अलग चीजें एक साथ आईं और उन्होंने मिलकर कुछ नया, एक सिंगल चीज बना दी। तो सोचिए, अगर चीजों का जुड़ना एक मेजर पैटर्न है तो इसका ठीक उल्टा भी तो होता होगा, है ना? मतलब तब क्या होता होगा जब कोई एक चीज टूटकर अलग अलग हिस्सों में बिखर जाती है। यही सवाल हमें केमिस्ट्री के एक और नए इंटरेस्टिंग दरवाजे पर ले आता है, और उसके पीछे क्या है ये जानने की क्यूरियोसिटी जरूर बनाए रखिएगा।